पिताजी ने, माँ ने कैसे आने दिया आपको? ऐसा था कि भाई मेरे जो हनुमान जी भाई हैं हनुमान जी भाई हैं आपके? जी, और जय हो। माता पिता श्री अजुमा राम पापा जी हैं, अच्छा। तो उन्हीं की सेवा पे रहती थी। ऐसी बैठी थी एक दिन, तो ऐसा हृदय बार बार कहता था कि बाहर वैराग्य के लिए निकल सकते हैं, निकल जाए, ऐसा कुछ कर ले कि वैराग्य लेकर जीवन और आगे बढ़ सकते हैं इस मार्ग पर। भाई जी घर से आए थे भाई जी, जो भी चीज़ है सिर्फ भाई जी है, हनुमान भाई जी, हनुमान पोद्दार जी, इनको भाई जी बोलते हैं, मुझे पता। मेरे जी। हनुमान भाई जी। अच्छा। तो जय श्री राधे। मैं इस समय मंदिर की सीढ़ियों पे हूँ और आपको एक संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। एक देवी हैं, ये भजनाश्रम है सामने, देखिए। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि एक बार ये दिखा दूँ गौर से, आप इस आश्रम की विशेषता ये दिखा दूँ। यहाँ पे आप, यहाँ कोई भी महिला अगर भजन करके रहना चाहती है तो निःशुल्क रह सकती है। मैं इसी के अंदर आपको एक देवी का दर्शन कराने वाला हूँ, आइए। और थोड़ी सी सेवा भी है। राधे श्याम, राधे श्याम। गेट लगा हुआ है, आइए। चप्पल यहीं उतार दो प्रभु। राधे श्याम। दीदी आपका नाम निशा है? ठीक है दीदी, फिर तो आपके पास ही आए थे हम। जय हो मेरी जीजी। जीजी प्रणाम। जीजी जीजी जीजी, मैं नहीं करूँगा प्रणाम, आप करोगी तो। जीजी कृपा करो जीजी। जीजी एक बार प्लीज। जय हो। जीजी आप मत करो जीजी, देखो आप स्वयं लाड लीजिए, कृपा करो जीजी दास के ऊपर। जीजी मैं एक विशेष प्रयोजन के निमित्त आपके पास आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं 2 मिनट बैठ सकता हूँ आपके पास? तो कहाँ बैठेंगे? नहीं जीजी आप बैठो पहले। अच्छा अच्छा। जीजी ठाकुर जी बड़े सुंदर है आपके, आप ही श्रृंगार करती हैं इनका? वाह जीजी बड़ी सुंदर है ये, ऐसा लग रहा है साक्षात देखो बोलने वाले हैं थोड़ी देर में। वाह, आप विराजे पहले जीजी, मैं इधर विराजूंगा जीजी, आप आसन ना जीजी, ठाकुर जी की तरफ पीठ हो जाएगी मेरी फिर। आप तो विराजे पहले जीजी। जीजी ठाकुर ना जीजी, आप विराजो केवल। मेरी श्यामा जी, मैं एमपी से एक मैया ने मुझे आपके पास भेजा है। आप तो उनसे परिचित नहीं हैं, यद्यपि मैंने आपका वीडियो देखा था, एक बरसाना के एक भैया ने बनाया था आपका वीडियो, वहाँ देखा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो आपकी सेवा के निमित्त मुझे एक मैया ने आपके पास भेजा है और उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि निशा दीदी से आपका पूरा, ये देखो दीदी, ये देखो उन्होंने कहा है श्री जी महल सुदामा चौक वाली सीढ़ियों पर 15 सीढ़ी ऊपर भजनाश्रम है निशा दासी। ये एक मैया हैं एमपी से। तो जीजी आप ये लगा लें कहीं माइक, अगर आपको आपत्ति ना हो तो ऐसे दबा के ऊपर से कहीं भी लगा लें ऐसे। हाँ लग गया जीजी वो। जीजी आप कब से भजन कर रही हैं यहाँ पे? पहले तो दंडवत प्रणाम। अरे अरे ऐसे मत करो मेरी जीजी। और भजन तो प्रभु ने चुना है, भजन हम नहीं करते, वो सेवा में खुद सुनते हैं, सेवा में उन्होंने खुद ले आया हमें। चल रहा है बस, कुछ समय से घर से ही चल रहा था, फिर यहाँ सेवा में ले आए। मेरी श्यामा कितना समय हुआ है आपको यहाँ पे आए हुए? 6-7 ही महीने हुए। 6-7 महीने। इससे पहले कहाँ थी आप? घर पर थी अपने, भोपाल। भोपाल? अच्छा, जन्म स्थान आपका भोपाल है, एमपी। जी। तो मेरी श्यामा आपकी आयु तो अभी बहुत कम है, मेरे ख्याल से 20 साल के आसपास आपकी आयु होगी। जी। इतनी होगी? ज़्यादा है? 25 साल। 25 साल, हाँ वो कोई बात नहीं, 20-25 साल। तो मेरी श्यामा इस समय, जो ये समय चल रहा है, इस समय कलयुग चल रहा है ये, और बड़ा विचित्र युग है मेरी श्यामा ये। तो ऐसी अवस्था में आपने घर को त्यागने का विचार का जो प्रेरणा आपके अंदर आई, जो विचार आया, ये कैसे आई और कैसे आप यहाँ तक आ पाई?
क्या इतना सहज और सरल था ये? घर को त्यागना क्या है, इसमें घर में त्यागने वाली कोई बात ही नहीं। यहाँ पर वो तो अपने ही हृदय में ही वैराग्य आ जाता है, घर को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। ये भी तो एक घर ही जैसा है, ये कोई घर से अलग है क्या? आप बताइए, जहाँ हम रह रहे हैं क्या ये घर से अलग है? क्या यहाँ की जो सुविधा है क्या घर से बिल्कुल विपरीत है? बिल्कुल समान है। बस ये कह सकते हो कि परिवार से दूर कैसे हुए, इतनी कह सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि हमने उस चीज़ों को त्यागा है। त्यागना क्या, जो खाना वहाँ खा रहे थे आज यही वो खाना खा रहे, जो प्रसादी वहाँ पाए थे वो यहाँ पा रहे, जो वस्त्र वहाँ पहनते थे वही वस्त्र यहाँ पहन रहे। तो बस ये कि परिवार से दूर की बात है और कोई बात नहीं कि दूर कैसे हुए। मेरे जीजी पिताजी ने, माँ ने कैसे आने दिया आपको? ऐसा था कि भाई मेरे जो हनुमान जी भाई हैं, हनुमान जी भाई हैं आपके? जी, और जय हो। माता पिता श्री अजुमा राम पापा जी हैं, अच्छा। तो उन्हीं की सेवा पे रहती थी। ऐसी बैठी थी एक दिन, तो ऐसा हृदय बार बार कहता था कि बाहर वैराग्य के लिए निकल सकते हैं, निकल जाए, ऐसा कुछ कर ले कि वैराग्य लेकर जीवन और आगे बढ़ सकते हैं इस मार्ग पर। गुरुदेव महाराज जी की प्रवचन सुनकर वैराग्य अपने से जागृत होने लगा, तो विचार किए कि चित्रकूट निकलना चाहिए। अच्छा। तो फिर ऐसा था कि एक बार मैं अपने बाबा के दर्शन कर लूँ, पूज्य श्री हनुमान जी महाराज के। तो मैं यहाँ पर आई तो पहले ही बार बरसाना आई थी, और बरसाने में सीधे मथुरा से उतरकर सीधे बरसाने आई और सीधे महल आई, कहीं नहीं रुकी। और महल आने के बाद जब श्री जी को देखी, हिम्मत ही नहीं पड़ी वापस लौटने की, तो जब सीढ़ियों के पास ही रुक गई। मैंने कहा अगर आप अपनाना चाहो तो अपना लो और ठुकराना चाहो तो ठुकरा दो, पर मैं जा नहीं पाऊँगी, और मैं रुक गई। उसके बाद उन्होंने इस सीढ़ियों में ही सेवा दे दी, नीचे भी नहीं उतरने दी अपनी सीढ़ियों से और यहाँ सेवा में रख ली। भाई जी घर से आए थे भाई जी, जो भी चीज़ है सिर्फ भाई जी हैं, हनुमान भाई जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, इनको भाई जी बोलते हैं मुझे पता। मेरे जी। हनुमान भाई जी। अच्छा। तो जो कुछ है सब मेरे हनुमान भाई हैं, बस उन्हीं की सेवा में लगना था, उन्हीं की सेवा में रहना था। वो तो श्रीजू सियाजू श्रीजी रूप में आकर मुझे यहाँ सेवा में रखी है, वही एक ही है, श्यामा बोलो या श्यामा एक ही बात है। तो उन्होंने सेवा में रखी है। हर चीज़ का अगर मैं बात बताऊँ तो सिर्फ मेरे भाई है। जैसे एक पिता होता है ना पिता, और अगर उसका एक लौता संतान हो तो वो अपने बच्चे से कैसे प्रेम करता है, इतना गहरा प्रेम करता है कि अगर वो किसी चीज़ की कभी चिंतन में भी कल्पना आ जाए तो व्यक्ति वस्तु स्थान उसके सामने ऐसे रख देते हैं। पिता के भांति मैंने अपने हनुमान भाई को अपने प्रति प्रेम देखी। और जब उदास हुई कभी किसी बात को लेकर तो माता के भांति उनको संभालते हुए देखी। जब इज्जत और बेइज्जती की बात हुई ना राधे महाराज प्रभु जी, तो मैं भाई स्वरूप बन के उनको मेरी इज्जत बेइज्जती को वापस दिलवाते हुए देखी। और जब जो मांगी, कभी तो मांग हुई नहीं, पर जब जो मांगी उससे बढ़कर दे गए, ना मांगने पर तृप्त कर दिए। जहाँ मैं गिरने वाली हूँ मुझे कभी पता ही नहीं चला, मैं अपने आप को कभी गिरते हुए नहीं देख पाई हूँ, हमेशा सिर्फ भाई को संभालते हुए पाई हूँ। तो वो इतना करुणा में, इतने कृपा में, इतने दयामयी है वो। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की स्त्री सेवा नहीं करती है, सुना है, पर मैं कहती हूँ मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आप मुझसे पूछिए, एक जो तने में जो कोमलता आप देखे होंगे, एक पत्तों में जो कोमलता देखे होंगे, उससे अधिक गुना प्रेम, अधिक गुना कोमल मेरे भाई के पास है। अत्यंत ही कोमल हृदय उनका, अत्यंत ही कोमल हृदय। वो स्त्री पुरुष कुछ नहीं देखते, बस देखते कि उन्हें किसने अपनाया है। बताओ, जिन्होंने पूरे कलयुग के लिए बार बार परीक्षा दी है, उनके लिए ये वाणी निकलती है कि स्त्री शरीर उनकी सेवा ना करे। आप बताइए कि आप मेरे लिए यदि कुछ किए हो और यदि कहे कि उनसे स्त्री शरीर ज़्यादा कांटेक्ट ना करे क्योंकि वो ब्रह्मचारी और वो दूर रहते हैं, तो आप तो पूरे जग कल्याण के लिए आपने अपना पूरा जीवन दिया है ना। हनुमान भाई ने तो जीवन भर परीक्षा दी है सिर्फ कलयुग के लोगों के लिए। उन्होंने तब तो स्त्री और पुरुष शरीर पे भेद नहीं रखा था ना। फिर उनके लिए जब वाणी बार बार निकालते हैं ना कि हनुमान भाई की सेवा ना करो, हनुमान भाई स्त्री शरीर से दूर रहना पसंद करते, ऐसा कुछ नहीं है।
जीती जागती उदाहरण हूँ और चमत्कार के साथ उदाहरण हूँ। ऐसे उदाहरण हूँ कि अपने लिए कभी तो कुछ मांग की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि बिना मांगने मुझे तृप्त कर देते हैं वो। लीला ऐसी हुई है कि एक मैया थे, तो उन्हें ना 4 जगह स्टोन हो गया था शरीर पर, और थैली में भी पानी भर गई थी उसकी। डॉक्टर उनसे कहने लगे कि बचना उम्मीद से बाहर है, पर अभी हम इन्हें ड्रिप के द्वारे पे कमज़ोरी जो है उसे ठीक करके फिर ऑपरेशन करेंगे। और थैली इतनी भर गई है कि वो कुछ भी पा रही थी तो वो पूरा लूज मोशन हो जाता था। उसका कॉल आया, बताई, तो मैंने सिर्फ भाई से कभी रिक्वेस्ट या कुछ मांग की ज़रूरत नहीं होती, इस कान में सुनने की ज़रूरत होती बस मुझे। तो बस कान में सुनाई वो बात गई। मैंने भाई के तरफ देखा, मैंने कहा पता नहीं भाई ऐसा ऐसा कह रहे थे, आप देख लीजिएगा। तो वो कहे कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप वहाँ से जहाँ हैं वहाँ ट्रीटमेंट जो सही नहीं हो रहा, आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए और वापस से आप चेकअप करवाइए। बोली वही आएगा। मैंने कहा आप फिर से जाइए। बोलती अब स्थिति नहीं है कि मैं वहाँ से ट्रेन बैठकर दूर जा सकूँ अपनी मायके। मैंने कहा आपको उतनी ताकत बल मेरे भाई दे देंगे। दूसरे दिन, जिस दिन वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसके दूसरे दिन वहाँ से निकली प्रभु जी और ट्रेन बैठकर आराम से घर पहुँच गई मायके। पहुँचने के बाद मैंने फिर कहा कि 2-3 हॉस्पिटल में पहले चेक करवाना। जिस जिस रिपोर्ट को लेकर प्रभु जी वो गई ना, हर जगह सब डॉक्टर बोले बहुत रिस्क है, आपकी जान जा सकती, आप जल्दी से जल्दी एडमिट हो जाओ। और मैंने उन्हें कहा था कि एडमिट होने के पहले फिर से जांच करवाना। और सब जितनी जांच है, रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर कह सकते एडमिट हो, पर यदि वापस से आपके शरीर को वापस से जांच किया जाए ना, कुछ भी नहीं निकलेगा। उन्होंने ठीक है बोला, और 3 दिन बाद जाकर जब उन्होंने एक्सरे कराई, कोई पथरी नहीं निकला, कोई पानी थैली में नहीं भरी थी। तो मुझे लगता है जब मुझ नीच पापन दुष्ट का इतना भाई सुन सकते हैं, तो कलयुग के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, वो मुझसे कई गुना अच्छे हैं। भाई इतने दयालु, इतने कृपालु, इतनी करुणामयी हैं। आप एक बार मेरा कहकर उन्हें पुकार कर देखो और मांगो ना, सब कुछ देते। ऐसी एक मैया की हड्डी टूट गई थी, ये पैर की, उन्होंने भी मुझे कॉल लगाया था, तो वो भी इसी बात को कह रहे थे। ये मैं कृपा या चमत्कार नहीं बता रही, ये प्रेम बता रही हूँ सिर्फ, कि ये प्रेम है हनुमान जी का। तो उनकी हड्डी टूट गई थी, उन्होंने भी बोला कि क्या है, तो मैंने कहा वापस से एक्सरे कराना 1 हफ्ते बाद जाकर, हड्डी जुड़ी हुई निकलेगी। उन्होंने कहा यदि ऐसा हो गया तो मैं हनुमान जी को मानूंगी। ऐसे स्त्री शरीर को मना करते हमारे जात में, पर मैं मानूंगी हनुमान जी को। बस यूँ ही हुआ। वो 1 हफ्ते बाद फिर गई। 2 बार प्लास्टर के लिए डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया कि टूटी हुई है। मैंने कहा फिर तीसरी बार एक्सरे करवाना। फिर जब वो कराई तो हड्डी जुड़ी निकली, टूटी नहीं थी। अरे बिन मांगे ही वो सब कुछ कर जाते। बस ऐसा होता है कि बस ये कान तक सुनाई जाती है वाणी, और भाई की तरफ एक बार देख लेती हूँ। ये सिर्फ प्रेम है, कृपा चमत्कार में नहीं जानती, सिद्धि वगैरह कुछ नहीं जानती, सिर्फ प्रेम। तो मैं कहती हूँ वो बहुत कृपा, बहुत दयालु। यहाँ तक लाना, सब करना, सब उन्हीं का खेल है। परिवार से छूटी नहीं हूँ मैं, प्रेम है गहरा है बस। परिवार से कोई छूटना हुआ नहीं है, और ना परिवार से छूट सकते। अच्छा एक बात बताइए, सभी गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि सब में भगवान को देखो, कहते हैं ना। फिर जिन्होंने हमें जन्म देकर जो हमारा बचपन से लेकर बड़ा होते तक हमें संभलना, चलना और पकड़ना और प्रभु कौन है ये बताना सिखाया, फिर उन्हीं में हम भगवान रूप क्यों नहीं देख पाते? उन्हीं को क्यों त्यागे हम? त्यागना तो पूरे संसार को त्यागो। सही बात है, माफ़ करना यदि मैं गलत बोली जी, आप सत्य कह रही हैं। तो लोगों में ऐसा है कि घर त्यागो। अरे घर कैसे त्यागे? घर त्यागने वाली बात नहीं है, आप मुंह हटा सकते हो। आप जब सब में भगवान का स्वरूप देखने को राजी हो, जब घर छोड़कर वैराग्य लेकर आप सब में वो भाव देखने को राजी हो कि सब में भगवान को देखना है, कुत्ते में भी भगवान को देखना है, फिर भी अपने ही घर वालों के लिए वैराग्य क्यों? हाँ, अपने ही घर वालों के लिए वैर क्यों? अपने ही घर वालों के लिए मुंह मोड़ना क्यों? जबकि उन्होंने ही आपको हाथ पकड़ के इस संसार में लाया। चाहते तो मेडिसिन खा के आपको हटा देते। हाँ, बिल्कुल हटा देते। और दूसरी बात ये कहना चाहती, मैं बोली ना मेरे साथ बहुत प्रेम भाई का बरसता है। आज सुबह ही मैं इस बारे में चिंतन कर रही थी कि किसी यूट्यूबर भाई से मैं आज कॉल लगाकर बात करूँगी। और देखो मैं बोली ना, मेरे बोलने के पहले वो कार्य करते हैं, तृप्त कर देते हैं मुझे।
तो मैं आज ही विचार कर ही रही थी और उतने में आप पहुंच गए। मुझे तो आपने कॉल भी नहीं किया। ना मेरी श्यामा, मेरे पास नंबर ही नहीं है आपका। तो और 4 दिन से आने का प्रयास कर रहा हूँ आपके पास, लेकिन नहीं आ पाया। आज मैं सोची ना, मैं बोली ना सोचने के पहले तृप्त करते हो। मैं सोच ही रही थी, उतने में उन्होंने तृप्त कर दिया इस बात को सामने आपको लाकर। तो जैसे बाबा की वाणी सब सुन सुनकर वैराग्य के लिए निकल रहे हैं, मैंने भी निकला है। हाँ जी जी, गलत है पर जो छूटना चाहिए। अब जो मैं अनुभव कर रही हूँ, जबकि मैं श्री जी की कृपा से, सिया जो हनुमान भाई की दया से, उन्हीं के सामर्थ्य से चल रही हूँ। मुझ में कोई बल बाकी नहीं है। पर जो बाहर का माहौल है ना भाई, बहुत ख़राब है। हाँ जी जी, यही तो आज परसों एक लड़की आई थी। अच्छा, ऐसे बस। तो परसों एक लड़की आई थी आपके पास जी। यहाँ पे ना हर 2-3 दिन में लड़कियाँ भटकती हुई मिलती है। अच्छा। तो मेरी कोशिश होती गलत हाथ ना पड़े वो। मेरी हाँ, कोशिश होती इस आश्रम में आ जाए। लगता है जी जी, बस बार बार कोशिश होती गलत हाथ ना पड़े वो, यहाँ आ जाए। परसों एक लड़की आई, आकर बैठी। बैठने के बाद मैंने उसकी स्थिति देखी, तो वैसे भाई की कृपा से पता चल जाता है। तो चल नहीं पा रही थी। मैंने कहा हुआ क्या? बोली कुछ नहीं। बोली मेरे साथ अत्याचार हुआ। मैंने कहा शायद घर वाले किए होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग घर से बाहर निकल कर भाग कर आते हैं ना। मुझे लगा घर वाले मारे पीटे होंगे। बाद में अपनी स्थिति बयां करी। बोलना उचित नहीं है पर बताना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियाँ रुक जाए, महिलाएं रुक जाए, महिलाएं रुक जाए, लड़कियाँ रुक जाए। धाम बहुत प्यारा है, बहुत करुणामय है। श्री जी ही वास करती है, पर कलयुग के लोग भी वास करते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं। श्री जी भी वास कर रही है, पार्षद गण भी है, दूतगण भी है, पर साथ में कलयुग के जो खराब लोग हैं वो भी वास कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो बताइए कि मैं 9 दिन से निकली हूँ, और 9 दिन से जब जब जिस गेट में खटखटा कर मैं गई हूँ देखने को आश्रम में या किसी रूम में रुकने के लिए, तो उस रात में मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे उस दिन रोंगटे ऐसे खड़े हो गए राधे, और मैं किलप गई कि ऐसे कैसे। और मैंने उनसे कहा आपने विरोध क्यों नहीं किया उस बात से? आप पहले यहाँ आ जाती तो मैं आपको संभाल ली होती, श्री जी आपको बचा ली होती। तो कहीं कि बस मैं गेट खटखटाती थी। मैं भक्ति के लिए यहाँ पर आई थी, और जब मैं गई तो बेटी करके हाथ रखा गया कि बेटी ठीक है आप यहाँ रहो। और रात हुई तो फिर ऐसा किए। मैं 3 दिन तक मेरे रूहे कांपते रहे उस बात से, ऐसे कैसे। उसके बाद मैंने कहा उसे आप पुलिस कंप्लेंट जाओ। बोले पुलिस कंप्लेंट क्या करना, पुलिस भी मिली हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ जो भक्ति, जब आप बताइए प्रभु जी, जहाँ बीज हमने मिट्टी में लगाया है, जब वहाँ से पौधा बना है, छोटा पेड़ पौधा बना है, फिर पेड़ बना है, तो फल क्या वहाँ नहीं देगा? जब आपकी भक्ति घर में ही जागृत हुई है, प्रभु के लिए आपका प्रेम घर पर ही जागृत हुआ है, जो मेरा अनुभव हुआ है अब मुझे, तो क्या वो घर पर फल नहीं मिलेगा? जहाँ पे पेड़ लगा, जहाँ पे पौधा लगा, जहाँ पेड़ बना, वही फल देगा। अब दूसरे पेड़ में फिर जाओगे तो वापस से बीज रोपण करना पड़ेगा। आप जब यहाँ पर आओगी तो फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप फिर अकेली होगी, और आपके साथ प्रभु होंगे, मेरे साथ तो, और आपके साथ सभी के साथ प्रभु छन छन के छाया की तरह होते हैं। हम चल रहे होते हैं, हम नहीं होते, वो प्रभु ही होते हैं। पर कलयुग के लोग हैं, आप प्रभु को क्यों कष्ट दोगे उस बात से, अपनी ही जिद से? घर पे रहकर जो भक्ति, और बाहर निकलने पर ऐसा होता है राधे कि आप जब किसी के अंडर पे आते हो तो अधिकार में आ जाते हो। आप जब यहाँ आओगे आप हमारे अधिकार में आ जाओगे। फिर हम जो आपको सेवा पूजा बोलेंगे वो करना होगा। और जिन्होंने घर पर रहकर पूरा सेवा भाव से जिस नियम से सेवा किया, उनको आदी हो गई है, आदत लग गई है कि अब हम इतने समय के बाद ठाकुर को जब भोग लगाएंगे तो अब ये वाला कार्य उनका करेंगे, ये वाली सेवा अब इसके बाद करेंगे, जो यहाँ उचित नहीं है। उचित तब है जब आप रेंट लेकर अकेले रूम में रहते हैं। अच्छा, आप रेंट लेकर रूम पर रहेंगे, फिर आप अकेले होंगे। फिर जब 8 दिन 1 महीने 2 महीने बाद जब लोगों को पता चलेगा आप अकेले होते, तो आपके घर तक पहुंच जाते हैं। पुरुष शरीर जो है घर तक पहुंच जाते हैं। क्या आप उनसे बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे, असंभव है। आप परिवार में हो तो एक बार बच सकते हैं, और आपकी भक्ति भी सेफ है। पर अगर आप उनके हाथ लग गए, उस लड़की की मैंने दुर्दशा देखी कि भक्ति चली गई थी उसके पास से, भक्ति हट गई, क्योंकि वैसे सब होने के बाद मस्ती की बदल जाती है ना। तो अब उसकी भक्ति का मतलब रहा क्या? कुछ हम नहीं कह सकते कि सिर्फ पुरुष की गलती रही होगी, हो सकता है स्त्री भी उसमें कुछ गलत हुआ हो।
जी जी, मेरे पास भी एक देवी ऐसी ही पड़ी है आश्रम पर, और आपको अपने बारे में बताना उचित नहीं ज़्यादा। 2 साल से छोटा सा आश्रम चलाता हूँ, और संसार की समस्त माता बहनों के लिए यही विचार मेरे हृदय में है। जो आपने कहा है ना, वो परम सत्य है। आप ये मैसेज देना चाहती हैं सबको, आप बिल्कुल जी भर के दीजिए, और यही मेरा मैसेज है सबके लिए। आप कभी मेरे वीडियोस देखना यूट्यूब पर, मेरी सबसे पहला यही निवेदन होता है कि मैं समस्त माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप घर छोड़ के कभी ना आएँ। फिर और एक लेडीज आई थी, तो वाणी से भी समझ में आता है, जब हम भगवत मार्ग पे चलते हैं तो प्रभु की कृपा से वाणी से समझ आ जाता है। तो वो भी हर बात पर एक ही बात कहती थी, मुझे अपनी सती बचाना है, मुझे अपनी सती बचाना है। जैसे हम घर से निकले तो हमें सिर्फ भागवती का ही ज्ञान था, और हमारे अंदर सिर्फ वही भागवती की वाली बात थी, वाणी में भी सिर्फ भागवती वाणी थी। पर कोई खुलकर बताता है और कोई रोक लेता है, जवान को नहीं बताता। तो कोई 2 शब्दों में क्लियर कर जाता है और कोई पूरा क्लियर बता जाता है। तो बहुत अनसेफ है। जैसे समझते हैं ना कि अब हम जाएंगे और दूसरों की स्थिति को देखते, सबसे गलती काम ये करते हैं कि आप जो यूट्यूब में देख लेते हो हाँ, दूसरों की स्थिति, तो वो आपने सिर्फ वो ज़बान से सुना है। उनको जीने और वो जिस समय को लेकर अब तक समय जो आप देख रहे हो, उस बीच की आपकी कहानी नहीं पता आपको, और वो ओपन बताएंगे भी नहीं अपनी नहीं कहानी बताएंगे। कि उन्होंने कितना तकलीफ यहाँ उठाया है। वैसे तो प्रभु के मार्ग पर तकलीफ ही मिलती, प्रेम के साथ मैनेज होता है, पर स्त्री शरीर के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा है कि उनकी वाणी बार बार आ रही थी कि मुझे सती बचाना है, मुझे सती बचाना है। एक तो मैंने आपको 3 दिन पहले वाली की कथा बताई हूँ, उसके बाद और एक आई, वो भी कही कि सती बचाना है। मैंने उनसे पूछा कुछ हुआ? बोले नहीं, बस मुझे सती बचाना है, मैं सती बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही हूँ। सखी, सती सती शरीर को, सती, अच्छा सतीत्व, अपना सतीत्व, अपना चरित्र बचा रही हूँ मैं। तो सब ना बाबा की वाणी और अच्छे से सुनिए आप। उसमें उन्होंने ये भी कहा है, आप घर मत त्यागिए, घर पे रहकर वैराग्य आप धारण करिए। वैराग्य घर से निकल जाने से नहीं होता। प्रभु मुझे यहाँ तक लाए हैं तो शायद अनुभव कराने के लिए लाए हैं। जैसे लोगों का एक विचार भी आ जाता है ना, दूसरों को आप ज्ञान दे रहे हो तो आप भी तो यहीं धाम में बैठे हो। लोगों का ये भी विचार आ जाता है, हम उन्हें अगर सीख भर दे देंगे, बता देंगे अनुभव अपना, तो यही कहेंगे आप भी तो यहीं बैठी हो, फिर आप क्यों निकली हो। तो शायद आप ही लोगों के लिए प्रभु ने मुझे अनुभव करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। मुझे ऐसा लगा, मैं घर त्यागी नहीं हूँ, मेरा घर द्वार है, सेवा में मुझे प्रभु ने लाए हैं। और सेवा में लाकर जो अनुभव दिए हैं वो बहुत ऊंचे लेवल का अनुभव हो चुका है कि हम प्रभु को पाने के लिए जो घर छोड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि हम प्रभु को पाने के लिए तो निकल रहे, और क्या पता रास्ते में प्रभु को ना पाते हुए कहीं और गलत चीज़ों में चले जाए। हम तो सिर्फ प्रभु को देख कर निकल रहे। प्रभु बचाते हैं, प्रभु हर वक्त साथ रहते हैं, पर लोगों की दृष्टि तुरंत भी नहीं बदल सकते। और अगर आप किसी के अधिकार में आते हैं तो फिर वो आपको अपने तरीके से आपको चलाएगा। वो जैसे आपको सेवा करने बोलेंगे आपको वही करना होगा। शोषण करते हैं जी जी, शोषण करते हैं आश्रम आदि में बहुत ज़्यादा। मैं देख पर रहा ये हूँ। ना, मैं बताना ये चाह रही थी, जैसे ये यूट्यूब में देख लेते हैं हाँ कि वो कितनी शांत थे, उनकी जीवन कितना शांतमय, और विचार करते हैं कि साधु संत कितने शांत होते हैं, उनके पास बैठने से शांति आती। वो एक दिन की बात नहीं है, एक दिन की बात है। उन्होंने कई तप दिए हैं जो हमारे बस की बात नहीं है। पुरुष शरीर के लिए बस की बात है, पुरुष शरीर के लिए ऐसी कोई भाव कोई नहीं कर सकता। करेगा भी तो पुरुष बच सकता है, पर स्त्री कैसे बचे। प्रभु तो बचा लेंगे, पर जो उस समय थोड़ा बहुत भी हुआ होगा वो आपको झंझोल देगा, और वो जब तक झंझोला रहेगा जब तक भक्ति रुकी रहेगी, फिर क्या करोगे। तो सब वीडियो देख देख कर लोग भागे मत, जो वीडियो है उतना सत्य है भी नहीं। आपको भी तो देख रहे हैं ना लोग, अब ये लग रहा होगा उनको कि जीजी कितनी प्रसन्न है, लेकिन यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया है ये जीजी जानती है केवल। बस ये हम बयान ही करते ना। आप एक वीडियो को देखकर सोचते हो अरे देखो वो भी तो घर त्यागी है। अरे सिर्फ घर त्यागी ये वाली जवाब नहीं चाहिए। उस जब त्यागी और त्याग के जब यहाँ तक आई, बीच में क्या हुआ, उसके बीच में जो हादसा हुआ, शायद आपके साथ अगर हो जाए तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जीजी, लाखों में एक पहुँच पाएगा कोई। तो फिर मुझे ऐसा लगता है जब घर में हमारी भक्ति अच्छी बनी रही है, विरोध कहाँ नहीं होता, विरोध सब जगह होता है। मैं बार बार कह रही हूँ, मैं शरणागति हूँ, साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, साध्वी नहीं हूँ, सिर्फ शरणागति के रास्ते पर भी खड़ी हूँ।
अभी पूर्ण तरीके से शरणागति हुई भी नहीं हूँ। ना साधु ना साध्वी ना संत, किसी वेश में नहीं। हालांकि यूट्यूबर बोल जाते कि साध्वी है संत है, बट मैं हूँ नहीं। सिर्फ एक मैं अपने हनुमान भाई की छोटी सी बहन हूँ, राम पापा जी की छोटी सी बेटी हूँ, बस और कुछ नहीं हूँ। और अगर कलयुग के तौर पर, वेश के तौर पर देखोगे तो शरणागति के मार्ग पर सिर्फ खड़ी हूँ। अब इस वेशभूषा को लेकर यदि कुछ कहे तो दीक्षित जब हुए थे तो यहाँ आश्रम में जब जो सेवा मिली, सेवा मिलने पर यह वेश धारण करना पड़ता है सेवा के लिए, पुजारी रूप में। तो ये वेश उस लिए, बाकी कोई साध्वी संत कुछ नहीं हूँ। तो पर जो अनुभव हुआ यहाँ आकर, वो संदेश बार बार देना चाहती। एक रात में एक लड़की घर से, छोटी सी लड़की थी 14-15 साल की, भाग आई। और श्री जी मुझे प्रेरणा देती है, जैसे ऐसे कोई भाग के भटक रहा होता है उससे मुझे श्री जी तुरंत भेजती है। तो मैं सेवा कर रही थी, शयन करवा रही थी, शयन करते श्री जी बोली बाहर निकलो। वो ऐसा कहती नहीं, मतलब अंदर से एक भाव जागृत होता है। तो मैंने बाहर जब गई तो एक लड़की खड़ी थी और रात हो गया था 9:30। शयन हो जाता है 9 बजे, तो 9 बजे के बाद साइलेंट हो जाता है सीढ़ी, बिल्कुल साइलेंट। वो तो हम रह रहे, हमें पता है यहाँ क्या होता है, पता है, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। तो आपको ज़्यादा पता है, हम तो अभी आए हुए हैं। अब स्त्री शरीर के साथ क्या होता है अब हमें ज़्यादा समझ आ रहा है ना। तो लड़की को मैंने देखा तो मैंने तुरंत उसे डांट कर बुलाई, क्योंकि प्रेम से कहती तो भागती हो। मैंने कहा ऊपर कहाँ जा रही हो? बोली मैं सीढ़ियों में सोऊंगी। मैंने कहा आपको पता है सीढ़ियों में सोगे क्या होगा? तो बोली नहीं, ये तो श्री जी का धाम है। मैंने कहा ठीक है, कलयुग के लोग भी हैं कलयुग के लोग भी हैं कलयुग के लोग भी हैं, तो कहीं नहीं मैं सो जाऊँगी। मैंने कहा आप अंदर आओ। अंदर आई, बैठी। मैंने कहा कैसे, कहाँ से आप आई हैं? तो बोली कि मैं घर छोड़कर आ गई। छोटी थी, बहुत कम उम्र की थी। मैंने कहा अच्छा हो गया, श्री जी ने आपको देख ली और मुझे आपको तक भेज दी। ना भेजी होती है, रात में आप यहाँ सोए होते तो क्या होता आपका? घटना भी घट चुकी है सीढ़ियों पर बहुत साल पहले, एक साधु के साथ ही। बस वही बात है, लोगों को नहीं पता है ना राधे। लोग सिर्फ वीडियो देख के भागे चले आ रहे हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट उनसे हाथ जोड़कर कहती हूँ भागो मत, बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा घर लौटने के लिए। फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल जी, राइट। आप क्या करोगे जब ऑप्शन, क्योंकि आप जब घर से निकलते हो तो आप यही विचार से निकलते हो ना, मैंने त्याग दिया। अब त्यागने के बाद अब वापस आपको कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? पति होगा तो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? परिवार होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? यदि कर लिए तो वो जीवन भर का ताना, माता पिता ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। और जीवन भर ताना कि आप गई थी, आप भाग कर नहीं, वैराग्य के लिए आप गई थी, वापस आना पड़ा। और एक मस्तिष्क में और जो भाव में एक जो बात आएगी ना कि देखो मैं परीक्षा में फेल हो गई, हाँ, वो आप जीत नहीं पाओगे। फिर आप इसकी तरंगों में आगे गलत कदम उठा लेती हैं बस। फिर आप जीत नहीं पाओगे इस बात से कि हम गए थे, देखो हमारे साथ थोड़ा कुछ हादसा हुआ तो हम भाग आए। तो आप मन में किलप जाओगे कि देखो मैं परीक्षा में फेल हो गई, तो आपकी भक्ति और रुक जाएगी। ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ कि इतनी प्यारी भक्ति मन में, हृदय में जागृत हुई है तो उसको खरोच भी ना आने दो। जी, आज पहली बार हमको किसी बहन ने इतना सुंदर मैसेज दिया है। हम स्क्रिप्टेड तो रहती नहीं हमारी वीडियो, पर जो आपने संदेश दिया है ना, मैं इतना हृदय से प्रसन्न हूँ। मैं नहीं दी राधे, मैंने नहीं दी, जो है सिया जो है, जो है हनुमान भाई जी। क्योंकि मेरे पास अभी भी आश्रम पर जी अपने बारे में बताऊं, छोटा सा आश्रम चलाता हूँ कई सालों से। मेरे यहाँ आश्रम पर 24 घंटे निःशुल्क रहना खाना है। 100-200 संत डेली प्रसादी पाते हैं वहाँ आश्रम। ब्रज आधार अन्य क्षेत्र के नाम से आश्रम है हमारा। वहाँ भी कुछ ऐसी माता बहनें आ जाती हैं। अब 3 दिन से एक देवी रुकी हुई है मेरे पास, LLB किया हुआ है, बंगाल का शरीर है, यद्यपि उनका शुद्ध हिंदी बोलती है वो, और उनकी व्यवस्था में लग रहा हूँ वो गलत जगह ना चली जाए, बस ये चिंता लगी रहती है। अब खुद पैसे देकर उनको वहाँ रेंट पे रुकवाया है अपने हलवाई के पास में, जो हमारा हलवाई है हमारा, उसकी पत्नी के पास में ही बड़ी कृपा साधु रहती है। आप तो ठीक है, आपने तू यहाँ पर है रेंट पे, आप तो रुकवा दिए। अभी मान लो किसी वेशधारी संत से उनकी मुलाकात हो गई, जो संत ना होंगे, संत ना होंगे, बस वेश लिए होंगे, यदि वो बेटी करके और 2 वाणी सात्विक वाणी बोल के, भागवतिक वाणी बोल के अगर वो आपको अपना लिए और आप समझ गए कि अरे साधु संत मिल गए, बरसाने के साधु संत मिल गए, हम इनके ही शरणागति हो जाते। यदि आप गलती से शरणागति होने के लिए निकल गए यदि फिर उस समय कुछ हो गया तो आप कहाँ पुकार करेंगे? जी, ये होगा ही, होने जाएगा, होगा ही। अच्छे ही जाल में फंसते हैं कबूतर हमेशा। चलो मान लो यदि परीक्षा भी उस बात का आप देना पड़े, ऐसे ही थोड़ा से चीज़ों में भी, तो भी आप दहशत में आ जाएंगे। क्योंकि आपकी पूरी वाणी में जो सेट और आपके मस्तिष्क में जो सेट है ना कि बरसाना है, बहुत पवित्र धाम है, बहुत पवित्र लोग हैं, पूरे साधु संत है। साधु संत हैं पर वो गुप्त हैं। गुप्त जो रियलिटी है ना, जो रियलिटी है, जो आपको बाहर ऐसे दिख रहे प्रदर्शन में, थोड़ा रुक जाओ, उनसे रुक जाओ
और जो रियलिटी में जो संत है वो गुप्त है, वो आपको नहीं दिखेंगे। कभी अपने गुरुदेव से मिलाऊंगा आपको, कभी आपकी आज्ञा होगी तो एक बार गुरुदेव से मिलना। 13 साल उनकी शरण में मुझे हो गए, यद्यपि बरसाना भी रहे वो 8 साल या राधा रानी मंदिर के पीछे जंगलों में, और आज भी रहते हैं। कभी मिलना मेरी श्यामा, कभी नहीं कहते जीवन को पुरुषों से नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, स्त्रियों की बात तो सर्वथा असंभव है उनके पास। और उसके बाद क्या होता है राधे, जैसे जब हम जिस चीज़ के करीब होते हैं उस चीज़ का भाव नहीं होता, जो दूर रहता है उसका बहुत भाव होता है, तड़प होती है, एक मिलन की कामना होती है, एक मिलन की, एक प्रेम की, एक ऊर्जा ही अलग जागृत होती है, नित्य नवीन होती है हृदय में। जैसे आप सोचो कि हमें दूसरों को देख रहे हो, कार लिए हैं, कार पे चढ़ के चल रहे हैं, कितनी ऐसी लगती है हमारे पास काश होता। जब वो आपके पास आ जाएगा ना राधे, फिर कुछ समय तो आप उसको बहुत नहलाओगे धुलाओगे, बहुत स्नान कराओगे, और उसके बाद आपका जो भाव है उसके कार के, अरे हमारे पास भी क्या करना है, ये भाव आ जाएगा। तो जो चीज़ आप प्राप्त कर जाओगे उसके बाद आपकी भाव खत्म हो जाएगी। और दूर रह के जब भाव ऊर्जा बन रही है, हमें तो सिर्फ भाव करना है, हमें तो सिर्फ यहाँ आना भी भाव के लिए ना। हमारे प्रभु के पास सिर्फ भाव पहुँचता है, कुछ नहीं पहुँचता। और यदि प्रभु के पास घर रहते वो भाव पहुँच रहे बार बार, आप सीढ़ियों को याद कर रहे हो, अभी आप सीढ़ियों में कदम रखोगे, आप सीढ़ियों को याद नहीं करोगे, और आप दूर हो तो सीढ़ियों को बार बार चिंतन से भाव से याद कर रहे हो, तो आपका भाव तो आप श्री जी के पास बार बार जा रहा है ना। तो भाव की मेन प्रधानता है, और दोष दृष्टि बहुत हो जाएगा आपको, क्योंकि आपने जो भी यूट्यूब पर देखा है, जो भी कुछ भी सुना है, तो बार बार आपको यही लगेगा कि पूरे संत होते तो बहुत शांति वातावरण है, सबका भाव पूरा धार्मिक है, सब एकांत वाले हैं, सब श्री जी के में ही आश्रित हैं। और आप जब यहाँ आकर कुछ और गलत देखती हो ना, तो दोष दृष्टि होता है, और जो दोष दृष्टि हो जाता है उसके बाद भक्ति रुक जाती है, फिर तो आप और किलप जाओगी, जितना किलपोगी उस किलप को आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरी श्यामा, एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, ये दास का खुद का नंबर है, मेरा पर्सनली नंबर है ये जी जी, मैं आपका नंबर नहीं मांग रहा, अपना नंबर दे रहा हूँ सिर्फ आपको जी। आधी रात 24 घंटे कभी भी किसी भी तरह की कोई सेवा का आदेश हो, दास के लिए निसंकोच आप कॉल कर सकती हैं। ये दास का पूरा एड्रेस है, दास बरसाना के निवासी है, मेन मार्केट में दास का अपना निवास है, और बस स्टैंड के पास आश्रम है हमारा, जहाँ 24 आवर्स में खुला रहता है। जिस कार्य के लिए आया हूँ मैं उस कार्य का निवेदन कर दूँ, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ आज। कुछ इनकी इच्छा है भाई की, आपकी की, क्योंकि आपके पास जो अगाध आनंद है ना, वो पता नहीं वो उतना ही देना चाहते हैं शायद। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ये श्री जी का ही आनंद है, हाँ, शरीर का नहीं। मैं आपके लिए एक मैया ने मुझे आदेश किया है एमपी से, जिन्होंने मुझे भेजा है, कोई फ्रिज की आवश्यकता आपके लिए बताई थी आपने। ये मेरे लिए नहीं, श्री जी ठाकुर जी का जो सेवा का सामान, जो सामग्री है सब खराब हो रही गर्मी से। अच्छा, तो उनका दूध वगैरह प्रसादी। अगर हम छोटा फ्रिज भी ले आए तो काम चल सकता है? बिल्कुल, बड़ी आपको वैसा सामान तो रखना नहीं है, कुछ घरेलू, बस सब्जी उनकी जो भोग लगती है, सेवा सब्जी दूध वगैरह दही वगैरह। तो मेरी श्यामा, मैं उस फ्रिज की सेवा के लिए आपके पास आया था, कृपा आपकी आज्ञा होगी तो मैं अभी आपकी उन मैया से बात भी करवा दूंगा फोन के माध्यम से। नहीं ठीक है राधे, आपने कह दिया काफी है, नहीं कह दिया आपने काफी है। यद्यपि वीडियो उन्होंने मेरा नहीं देखा, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ आपके पास आज, लेकिन आपका वीडियो कहीं देखा होगा उन्होंने, और उन्होंने फिर मुझे आज्ञा की कि ये देवी रहती हैं, आप इनके पास जाओ। राधे, और एक बात है जी, वैसे तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं भाई की प्यार की, कि जो उनका प्रेम मुझ पर लुटता है, तो वीडियो को देखने के बाद लोग फिर दौड़े आते हैं कि इन्होंने वो हड्डी ठीक करी है, या ऐसा नहीं। तो ऐसा रिक्वेस्ट है कि ये सिद्धि चमत्कार मैं नहीं करती, ये मैंने सिर्फ प्रेम भाई के प्रति बताया कि भाई रियल में है क्या। मैं जी मना कर दूंगा मिलने के लिए, अभी मिलने नहीं। जैसे लोग एक वीडियो बना था राधे, तो उसमें मैंने भाई के प्रेम की ही बारे में सब बात बताई थी। तो हमारे साथ ऐसा होता है, मैं सिर्फ भाई का प्रेम बताना चाहती हूँ, मैं ये सिद्ध नहीं करना चाहती कि कोई सिद्धि कुछ है, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रेम है सिर्फ उनका। तो लोग आते हैं कहते हैं कि हमारा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। मैं प्रेम को मजबूर नहीं करना चाहती, यदि वो निमित्त बनाए हैं किसी बात से प्रेम के लिए, तो वो जिन पर कृपा करना चाहते हैं वो कर जाते। वैसे तो बहुत लोगों का भाई ने कृपा करके ठीक कर दिया बड़ी बड़ी बीमारी, पर अब मैं इस चीज़ों में नहीं जाना चाहती। प्रेम में हूँ और प्रेम ही मिला है, और प्रेम ही दूसरे पर भाई ने बरसाया है। भाई की मतलब बहुत बड़ी कृपा है, और धन्यवाद आपने इस बात पर।
मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। ठाकुर जी की शरण में बैठे हुए हैं हम, और जी ने विशेष आज्ञा दी है कि मेरे पास ऐसी तंत्र विद्याएं, कोई चमत्कार, सिद्धियां आदि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि मैं किसी का इलाज कर सकूं या किसी को शांति प्रदान कर सकूं। केवल उन्होंने एक प्रेम की पराकाष्ठा को बताया कि कैसे मेरे हृदय में ठाकुर जी का प्रेम उत्पन्न हुआ, और मुख से उन्होंने ही निकलवा दिया और वो ठीक हो गए। भगवान के प्रेम को उन्होंने दर्शाया कि ठाकुर जी से प्रेम से अगर कुछ भी कहो, जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक बार केवल ये कह दो मेरा, बस। यहाँ जी ने कहा है कि जिन समस्याओं से लड़कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनको शब्दों में कहना सर्वथा असंभव है, इसलिए अपना घर बिल्कुल ना छोड़ें। जी कोई विशेष संदेश हो तो और दे सकती हैं आप, कोई विशेष आज्ञा अगर आपके लिए है तो आप और बता सकती हैं। बाकी मैं यहीं विश्राम देना चाहूँगा, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल समस्या अभी हमारे साथ आ रही है। पास से हनुमान जी का वो ले लेना बस। हाँ, मैं ले लूँगा जी, और मैं पुनः जल्दी ही आपसे मिलता हूँ अभी। बड़ी कृपा। ठीक है जी, प्रणाम। जय श्री राधे। आप जी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप श्यामा, जैसे कृपा करो आप लाडली। भी मेरे प्रभु और ना नहीं जी, दोनों से कृपा करो, आप मत करो। हनुमान जी देखो। बिल्कुल पास चले जाओ। ये है हनुमान जी, नीचे से उसे लीजिए, नीचे से। ये है वो जागृत हनुमान भाई जी, जिन इनको देखकर यदि कुछ मांग होती है किन्हीं की तो वो पूरी होती है, क्योंकि मुझ तक कांटेक्ट ना करो, हनुमान भाई से करो। हाँ, ठीक है जी।